स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है अटेंशन ये है कि हम क्यों कुछ चीज़ों को तवज्जो देते हैं और बाकी चीज़ों को हम तवज्जो नहीं देते, क्या वजह होती है। तो इसमें हम पहले टाइप्स पढ़ते हैं टेंशन की। सबसे पहले इनवॉलंटरी टेंशन है। इनवॉलंटरी टेंशन वो होती है जिसमें इंसान की कोई विल शामिल नहीं होती कि वो उस चीज़ को अटेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, लाइट गोज़ ऑफ, लाइट चली जाती है, आप फ़ौरन अटेंटिव हो जाते हैं, ठीक है। या एकदम से आपको ऊंची सी आवाज़ कहीं से सुनाई देती है, आप अटेंटिव हो जाते हैं, वैसे आप रूटीन में बैठे हुए होते हैं, ठीक है। वॉलंटरी या एक्टिव अटेंशन ये होती है कि हम जानबूझकर किसी चीज़ पर तवज्जो दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फोकसिंग अटेंशन ऑन राइटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, आप अपनी राइटिंग पर तवज्जो दे रही हैं जब आप लिख रहे हैं, ठीक है, एक एग्ज़ाम देते वक्त। सेकेंडरी और पैसिव हैबिचुअल अटेंशन ये होती है कि जब आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देते हैं, ठीक है। और जब वो आप चीज़ सीख जाते हैं तो फिर आप उसको चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वो आपकी आदत बन जाती है, ठीक है। कंटिन्यूअस अटेंशन ये होती है कि आप कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग पीरियड तक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, अटेंड करते हैं, और उस चीज़ का नुकसान क्या होता है, आप बोर भी हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या वजह है कि आप किसी चीज़ को अटेंड करते हैं। इसमें सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। सब्जेक्टिव फैक्टर्स वो हैं जो आपके अंदर मौजूद होते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स वो होते हैं जो चीज़ के फैक्टर्स होते हैं, वो आपको अटेंड करने पर मजबूर करती है। तो सब्जेक्टिव फैक्टर्स में हम देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, फ्रेशनेस ये होती है कि जब इंसान थका हुआ नहीं होता, फ्रेश होता है, तो वो चीज़ों को ज़्यादा अटेंड करता है एज़ कम्पेयर टू जब वो लेज़ी या डिज़ी फील कर रहा होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ये होता है कि जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आप उस चीज़ को अटेंड करते हैं। एक होता है नेचुरल इंटरेस्ट जो कि आपके अंदर इनबॉर्न होता है। एक होता है एक्वायर्ड जिसको आप हासिल करते हैं, ठीक है। नेचुरल इंटरेस्ट की एग्जाम्पल क्या है, मदर्स कंसर्न फॉर हर चाइल्ड, एक जो माँ होती है वो बच्चे को हमेशा तवज्जो देती है, ठीक है। एक्वायर्ड ये है जैसे आप कुछ चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, पेंटिंग, स्पोर्ट्स और ये सब कुछ चीज़ें, कोई प्रोफेशन, वो आपका एक्वायर्ड इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद है मोटिवेशन वो चीज़ होती है जो आपको कोई काम करने पर मजबूर करती है, फोर्स, ठीक है, और इससे आपकी नीड्स फुलफ़िल होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ हंग्री मैन कैन डिटेक्ट द स्मेल ऑफ फूड फ्रॉम अफार, एक भूखा आदमी है, उसको भूख लगी है, उसे तो खाने की खुशबू दूर से भी आ जाती है, ठीक है, मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद है क्यूरोसिटी जो है वो क्या होती है, तजस्सुस, ठीक है। आप जिन चीज़ों में आपकी क्यूरोसिटी होती है आप उन चीज़ों को अटेंड करते हैं, ठीक है। जितनी आप में क्यूरोसिटी होगी उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अटेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेक्टेंसी और मेंटल रेडीनेस। बाज़ औक़ात आपका दिमाग जो है ना वो एक चीज़ के लिए तैयार होता है और आप वही चीज़ सुन रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल आनी है, रात के वक्त अगर फ़ोन बजेगा तो आप उसे वही समझेंगे कि मेरी कोई वही इंपॉर्टेंट कॉल आई है जो मैं सोच रहा था, ठीक है। आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। जैसे आपका पीरियड ओवर होता है तो बेल बजने वाली होती है, आपको पता होता है, आप फ़ौरन अपनी बुक्स वगैरह पैक करना शुरू कर देते हैं, चीज़ें वापस रखना शुरू कर देते हैं। वही होता है, आपको पता है कि बेल होने वाली है तो आप उस चीज़ को मेंटली रेडी होते हैं, फिर आप उस चीज़ को अटेंड भी करते हैं। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी तो आप चीज़ों को अच्छा अटेंड करेंगे। अगर आप बीमार हैं, सुस्त हैं, लेज़ी हैं तो आप चीज़ों को अटेंड नहीं करते। इमोशंस जो हैं वो भी आपको चीज़ों को अटेंड करने में वो भी एक फ़ैक्टर होती हैं, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल अगर एजिटेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है और उसकी कॉन्शियसनेस ब्लर्ड है, ठीक है, बिल्कुल वो फेल हो रहा है किसी चीज़ को भी अटेंड करने में, ठीक है, वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि वो गुस्से में है, जिस तरह की फीलिंग में है वो चीज़ों को अटेंड नहीं करेगा। अगर आप काम और कूल माइंड स्टेट में है तो आप चीज़ों को, अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को ज़रूर फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एटीट्यूड ये होता है कि अगर आपका किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप उस चीज़ को अटेंड करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को अटेंड करते हैं। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है उस चीज़ की तरफ तो आप उस चीज़ को देखना पसंद नहीं करते। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो कि चीज़ के फैक्टर्स होते हैं और जो चीज़ों को अटेंड करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, इंटेंसिटी, जो चीज़ जितनी लाउड होगी, जितनी ब्राइट होगी, जितनी शिद्दत में होगी आप उसको अटेंड करेंगे, ठीक है। और आगे आता है एक्सटेंसिटी, ठीक है, वो जितनी चीज़ बड़ी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये फुल पेज एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत जल्दी आपके अटेंशन को ग्रैब करते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू छोटी सी कोई एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद है कलरफुल चीज़ें भी आपके अटेंशन जो है ना वो ग्रैब करती हैं एज़ कम्पेयर टू बहुत डल और डल इमेजेस जो होते हैं। उसके बाद मूवमेंट, जो चीज़ मूव कर रही होती है वो भी हमारी अटेंशन ग्रैब करती है। फॉर एग्जांपल, एक टीवी जो है वो ऑफ़ है, एकदम से वो ऑन हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको अटेंड करते हैं। ड्यूरेशन ये है कि एक चीज़ जितनी ज़्यादा वो देर तक रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग सुबह असेंबली में जाते हैं तो पीटी का बैंड बज रहा होता है, जब तक वो बजता रहता है आप उसमें पीटी को करते रहते हैं, ठीक है, तो वो ड्यूरेशन में है ना, ठीक है, इसलिए। उसके बाद है कंट्रास्ट, एक छोटी सी चीज़ एक बड़े से पेज के ऊपर अलहदा से लिखी हुई है, ठीक है, तो वो कंट्रास्ट बन जाता है, उस चीज़ को आप ज़्यादा अटेंड करते हैं। चेंज ये होता है कि एकदम से कोई चीज़ चेंज होती है। फॉर एग्जांपल,
आप जैसे सो रहे हैं, आपने टीवी को खुला छोड़ दिया या जैसे ही वो चल रहा है, रेडियो चल रहा है, किसी ने आके उसको बंद कर दिया, ठीक है, तो वो एकदम से चेंज आया और उससे आपकी आँख खुल जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ को भी आप अटेंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रिपीटिशन। कोई चीज़ जितना ज़्यादा रिपीट होती है, ठीक है, एक दफ़ा बेल बजती है घर की, आप उसको अटेंड नहीं करते, ठीक है, अगर बार बार बेल बजती है तो आप उस चीज़ को अटेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेयरनेस, जो चीज़ बहुत कभी कभार होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल क्लासरूम में जाकर बैठ गया, ठीक है, सब गुजरने वाले बाहर से भी, कॉरिडोर वाले जो होगा वो सब देखेंगे कि ये तो रेयर ही होता है कि इस तरह स्टूडेंट्स के साथ प्रिंसिपल क्लास के अंदर बैठा हुआ हो, ठीक है, तो उस चीज़ को आप अटेंड करेंगे। उसके बाद है लोकेशन, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ लोकेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अटेंशन में। फ्रंट पेज की जो और बैक पेज की एडवर्टाइजमेंट हैं वो हमारी अटेंशन को ज़्यादा ग्रैब करती हैं एज़ कम्पेयर टू जो अखबार के बीच में जो पेजेस होते हैं उसको आप खोल के देखें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यूनिकनेस, जो चीज़ बहुत यूनिक होती है, ठीक है, यूनिक चीज़ें भी हमारी अटेंशन को बहुत ज़्यादा ग्रैब करती हैं, ठीक है। जैसा कि नया फ़ैशन कोई आ गया, ठीक है, कोई डिज़ाइन आ गया, तो वो चीज़ें आपकी अटेंशन को ग्रैब करती हैं।